Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, without qualifying UGC Net and without BEd टीचिंग पोस्ट निकली है जो कि गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट है। आज की इस वीडियो में कवर करूंगा इस नोटिफिकेशन को कंप्लीटली। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है या फिर आपने बीएड नहीं किया है, ना ही पीएचडी करी है, सिर्फ और सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप इन पोस्ट में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और क्योंकि ये गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट है तो इससे बढ़ के आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती एट प्रेजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं इस नोटिफिकेशन को। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, ये जो नोटिस निकल के आया है, ये निकल के आया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो है रिक्रूटमेंट चल रहा है, इस टाइम पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये कम्प्लीटली परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर जो पोस्ट निकली हैं ये टेम्परेरी नहीं है, ना ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है। दीज आर दी गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट। और ये जो पोस्ट है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, पीजीटी के लिए है। और वैसे जनरली पीजीटी में बीएड जो है वो मांगा जाता है एलिजिबिलिटी के लिए, बट यहाँ पर बीएड आपसे नहीं मांगा गया है। ओनली पीजी अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल है। बीएड है तो अप्लाई कर ही सकते हो, बट अगर आप पीजी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए कवर कर लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। ओपनिंग जो डेट है अप्लाई करने की वो 9 जनवरी से स्टार्ट होकर के क्लोजिंग डेट जो है वो 7 फरवरी तक की है। आज मैं 15 जनवरी को इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स आपके पास इनफ टाइम है अप्लाई करने का। तो लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल हो। यहाँ पर चलो मैं कवर कर देता हूँ कि कौन कौन सी सब्जेक्ट की पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीजीटी हिंदी मेल और पीजीटी हिंदी फीमेल, इस तरीके से पोस्ट निकली हुई है। और आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी के 3 अलग अलग सब्जेक्ट क्यों, ये 3 अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हो गया, एक एनडीएमसी हो गया, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो ये है तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही, बट अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। आप यहाँ पर गो थ्रू कर लो आपका जो सब्जेक्ट है। और वैसे मैं इस नोटिस को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ, ये टोटल पोस्ट है आपकी, इस वाले कॉलम में आपको टोटल पोस्ट दिख रही होंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप अपनी पोस्ट को भी गो थ्रू कर सकते हो कि कितनी पोस्ट है आपके सब्जेक्ट की। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लेना। टोटल 297 के आसपास पोस्ट निकली हुई है। तो ये मैंने आपको पोस्ट बता दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखो गाइज, यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो कि इसेंशियल है, जो कि जरूरी है आपके पास होना अप्लाई करने के लिए। पहली चीज तो ये कि आपके पास मास्टर डिग्री हो और और इसके अलावा इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड होना चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी हो गई। अगर आपके पास बीएड नहीं है कोई बात नहीं, तो आपके पास फिर ये होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2, जो कि ये है बीएड अबव रिलैक्सेबल, मतलब नहीं मांगा जाएगा इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स। किसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, मतलब बीएड नहीं है तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आज जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2 दो चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज क्या है, हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आपने पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कर पाओगे। मतलब बीएड नहीं है कोई बात नहीं, पीएचडी के लिए तो आप अप्लाई कर पाओगे। सपोज करो आपने पीएचडी भी नहीं करी है ना आपने बीएड किया हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। यहाँ पर तीनों में ही आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर दो। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको बीएड करना पड़ेगा विद इन 3 ईयर्स। देखो लिखा हुआ है 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करना पड़ेगा। तो जैसे 2024 चल रहा है अभी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो 2024, क्योंकि भी एग्जाम होगा इसका, पहले फॉर्म फिल करोगे फिर एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस होता है, तो वो 2024 का एंड आ जाएगा, ऑलमोस्ट एंड आ जाएगा। अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपको विद इन 3 ईयर आपको बीएड कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब जो बीएड है वो 2 ईयर्स की होती है, तो उसमें आपको 2 साल का टाइम लगेगा। आपको टाइम दिया जाएगा बीएड करने का और आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे स्कूल जो है, स्कूल की टाइमिंग क्या होती है, मॉर्निंग से दोपहर तक आप छूट जाते हो, तो आप इवनिंग वाला कॉलेज ज्वाइन करके आप बीएड कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको कोई इवनिंग का स्कूल मिलता है पढ़ाने के लिए, जिसकी जो स्कूल टाइमिंग है वो 12 बजे से शाम को 5 से 6 बजे तक रहती है, तो उस केस में आप मॉर्निंग वाला कॉलेज ज्वाइन करके बीएड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बीएड करने का भी एक मौका मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपकी परमानेंट पोस्ट हो जाएगी। तो ये एक यहाँ पर अच्छा मौका है आपके पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पर
जो चीज़ें हैं खासतौर पे दिल्ली में इस तरीके से चीज़ें आपको अलाउ की जाती हैं, जबकि बाकी अदर स्टेट में आपको जनरली बीएड मांगते ही मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं तो फिर आपको यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अगर आप देखेंगे पे स्केल, अगर आप देखेंगे कि कितना आपको अमाउंट मिलेगा, तो 47,600 से स्टार्टिंग होगी, और ये एक आपका सैलरी, इसमें आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा प्लस एचआरए, ये सब ऐड करके जो आपकी सैलरी बनेगी फर्स्ट मंथ की, वो 80,000 के आसपास बनेगी। फर्स्ट मंथ बता रहा हूँ, ये आपका इन हैंड सैलरी मिलेगी। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता रहता है, सैलरी बढ़ती रहती है, और ये 1,51,000 तक जो है आप जा सकते हो, इसमें आप बढ़ती रहेगी सैलरी। और इसके बाद इसमें डीएनएस अलाउंस और एचआरए मिला करके सैलरी 2 लाख के आसपास बनती है रिटायरमेंट के टाइम पर। तो काफी अच्छी सैलरी और काफी अच्छा मौका है। यहाँ पर अगर देखेंगे एज लिमिट, तो 36 साल या उससे नीचे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप कहीं पढ़ा रहे थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, या अगर आप एससी ओबीसी हो, तो उस केस में फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है 3 साल 5 साल को, उसके उस हिसाब से आप इसको काउंट कर लेना। अब चलो गाइज, मैं आपको लेके चलता हूँ कि अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आपको किस तरह का एग्जाम देना होगा और किस तरीके के एग्जाम में आपको अपियर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम पास करने के बाद ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। उससे पहले मैं बता दूं ये अप्लाई कैसे करना होगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इस वाली वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि अप्लाई करने की फीस केवल और केवल 100 रुपये, 100 रुपीज़ है। ऐसा नहीं कि आपसे 1,000 2,000 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं, सिर्फ 100 रुपये अप्लाई करने की फीस है। तो अच्छा मौका, आप ट्राई कर सकते हो। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो केवल 100 रुपीज़ ही आपसे चार्ज लिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसमें जिसमें आपको अपेयर करना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बनने के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, जैसे यूजीसी नेट एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट वैसे एग्जाम है ये। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और 300 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। सेक्शन 1 होगा जो कि आपसे मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, जैसे सेम वही वही है, देखो लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ये यूजीसी नेट पेपर 1 के जैसा ही है, अप्रोक्स वैसा है, सब कुछ वैसा नहीं है, बट लगभग लगभग उसके जैसा ही है। और अगर आप बात करेंगे इसके पेपर 2 की, जो कि सेक्शन 2 यहाँ पर कहा जाता है इसको, इसका तो सेम टू सेम जो आपका यूजीसी नेट है ना, सेम वही A to Z ऑलमोस्ट 99% सेम चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज जो है, अब एमसीक्यूज फॉर्मेट में पेपर होगा, और यहाँ पर जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने पढ़ा है आपके सब्जेक्ट में, सपोज करो कॉमर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो भी आपने बीकॉम या एमकॉम में पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही सेम यूजीसी नेट वाली चीजें हो गई। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक मौका ये भी है कि आप यहाँ पे भी ट्राई कर लो, बिकॉज सेम सिलेबस है, सेम चीजें रहती हैं, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, और यहाँ पर फीस भी ज्यादा नहीं लग रही है। तो ये काफी अच्छा मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि टीचिंग फील्ड में एक अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है आपके पास। और दिल्ली में एक काफी बड़े अच्छा अमाउंट में डीएनएस अलाउंस और एचआरए दिया जाता है, कुछ 15 से 20 हजार के आसपास एचआरए मिलता है, तो काफी अच्छा अमाउंट है एचआरए का भी, और डीएनएस अलाउंस का भी अच्छा अमाउंट मिलता है। तो ये काफी अच्छा मौका आप सभी के लिए। अब देखो गाइस, यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या आप जो डीएसएसबी के मैंने बताया फॉर्म जो निकले हुए हैं अभी, अगर आप इसके लिए फॉर्म भरोगे तो इसके लिए भी आपको सेम वही नेट वाला सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो नेट के लिए और डीएसएसबी के लिए, दोनों के लिए आप सेम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक तरीका मैं आपको सभी को समझाता हूँ कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो, और एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। अभी 15 जनवरी है, तो आज जो लोरी चल रही है, लोरी का ऑफर चल रहा है, आपको 20% आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस लोरी के ऑफर को अवेल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो डीएसएसबी में एग्जाम होगा वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, जैसे यूजीसी नेट में होता है इंग्लिश प्लस हिंदी, वैसे बाइलिंगुअल एग्जाम होगा। तो ये सबसे एक अच्छी चीज है कि आप बाइलिंगुअल तैयारी कर सकते हो। और 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। ये जो लोडी ऑफर है ये आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है LOHRI20, लोडी 20 जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो गाइस। और नेट के लिए आपको मेरी तरफ से 6 मंथ का रिकमेंडेड कोर्स है। 6 मंथ आपको एक ऐसा टाइम पीरियड मिलेगा जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। अगर डीएसएसबी का फॉर्म भरोगे तो उसके लिए भी आपके लिए आपका जो ये कोर्स है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, और नेट में भी हेल्प करेगा, तो डबल एडवांटेज मिलेगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।